चासनाला सेल का सुरक्षा तंत्र ध्वस्त। पाथरडीह थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात बिजलीकर्मी पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी वीडियो वायरल। सेल अस्पताल की संवेदनशीलता शर्मसार, सिर्फ कागजों पर हुआ रफक। घायल सत्यजीत राय घंटों अस्पताल प्रांगण में ही तड़पते रहे। चासनाला धनबाद प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक का एक बेहद हैरान करने वाला मामला चासनाला सेल क्षेत्र से सामने आया है। पाथरडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेल परिसर के अंदर बीती रात जमकर मारपीट की घटना घटी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस हिंसक घटना में ड्यूटी पर तैनात बिजली कर्मी सत्यजीत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन इस संवेदनशील मामले में चासनाला सेल अस्पताल की संवेदनशीलता पूरी तरह तार होती नजर आई। अगर सेल परिसर के अंदर खुद कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है, तो करोड़ों की संपत्ति और सुरक्षा दावों की हकीकत क्या होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय युवाओं, ग्रामीणों और कर्मियों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जब तक पाथरडीह थाना पुलिस और उच्च स्तरीय अधिकारी इस सुरक्षा चूक पर सख्त कानूनी शिकंजा नहीं कसते, तब तक कर्मचारियों की जान खतरे में बनी रहेगी। जोशी न्यूज रिपोर्टर मुजाहिद की खास रिपोर्ट। कागजों पर रफक, हकीकत में तड़पता रहा मरीज। घायल बिजलीकर्मी सत्यजीत राय के संबंध में जब चासनाला सेल अस्पताल की डॉक्टर ऋतु कारण राय से पूछताछ की गई, तो पता चला कि मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीजीएच अस्पताल बोकारो बोकारो रेफर कर दिया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन ने सिर्फ कागजी प्रक्रिया पूरी करके अपना पल्ला झाड़ लिया। रेफर का कागज बनने के बावजूद घंटों बीत जाने के बाद भी घायल बिजली मिस्त्री अस्पताल के प्रांगण में ही पड़ा रहा। उसे बोकारो भेजने के लिए कोई ठोस व्यवस्था समय पर नहीं की गई। प्रबंधन की इस घोर लापरवाही के कारण घायल कर्मी की जान जोखिम में पड़ी रही, जो सेल अस्पताल की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। पीड़ित बिजली कर्मी की जुबानी हमले की पूरी कहानी बिना बात किए चारों तरफ से किया हमला। अस्पताल के प्रांगण में दर्द से तड़प रहे घायल बिजली कर्मी सत्यजीत राय ने मीडिया के सामने आप बीती सुनाते हुए सुरक्षा और कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। सत्यजीत ने बताया कि वे सेल के कोलियरी लाइन डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। घटना के वक्त वे अपनी ड्यूटी पर थे, तभी अचानक उन पर यह जानलेवा हमला हुआ। सत्यजीत राय ने ऑन कैमरा बयान में कहा, मैं नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर आया था। कार्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद वहां पहले से ही 6-7 लोग मौजूद थे। मैं जैसे ही वहां गया, उन लोगों ने बिना किसी कारण के और बिना कोई बात किए मुझ पर चारों तरफ से हमला कर दिया। हमलावरों ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और गाड़ी की चाबी भी लूट ली। उन्होंने मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश की और गंभीर रूप से घायल कर दिया। विवाद का कारण लाइन क्यों नहीं है? जब सत्यजीत से इस बर्बर हमले और झगड़े के मुख्य कारण के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हमलावरों ने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया था, लाइन बिजली क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पावर क्यों नहीं आ रहा है। सत्यजीत के मुताबिक उन्हें इस सवाल का जवाब देने या कुछ भी बताने का मौका तक नहीं दिया गया और उन पर लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया गया। रास्ते में पकड़ लेते तो मार ही डालते, सुरक्षा पर बड़ा डर। पीड़ित ने बताया कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की वजह से उनकी जान बच सकी, क्योंकि कैमरे की फुटेज में हमलावरों का चेहरा साफ आ गया है। घटना के बाद वे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। लिखित शिकायत के मामले पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी सेल के अधिकारियों जीएम सर और एडिशनल जीएम सर को इस मामले की जानकारी दे दी गई है और प्रबंधन के माध्यम से ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा अधिकारी की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल। परिसर के भीतर इतनी बड़ी मारपीट की घटना हो जाना और सीसीटीवी फुटेज का वायरल होना सीधे तौर पर सेल के सुरक्षा विभाग की नाकामी को दर्शाता है। अब स्थानीय स्तर और ग्रामीणों के बीच ये तीखा सवाल उठने लगा है कि सेल के सुरक्षा अधिकारी आखिर किस प्रकार की सुरक्षा दे रहे हैं। जब अपराधी बेखौफ होकर प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर घुसकर ड्यूटी पर तैनात बिजली मिस्त्री को लहूलुहान कर देते हैं, तो ये साफ है कि सुरक्षा तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर मामला हुआ है, क्या पूरा मामला है, उसके सेल को लेने द्वारा क्या किया जा रहा है? ये मामला जो था, बारिश और आंधी के कारण लाइट चला गया, उसके कारण 9 वाले का बिजली अंदर बस्ती का गया, इसका भी गया। तो हमारे जो स्टाफ हैं उन लोग लगे हुए थे, ये लोग माइंस और वासी को चालू कर पाए, लेकिन वहाँ का कॉल दुकानदार पर नहीं कर पाए थे। उसी सिलसिले में रात में कुछ कंप्लेन आया है कि कुछ जो हमारे इलेक्ट्रिकल में एम्प्लॉई थे, उनके साथ कुछ घटना हुआ।
तो उसकी जांच अभी हम लोग कर रहे हैं, दोनों पक्ष से हम लोग सुन रहे हैं कि बिजली मांगने के लिए उन लोग वहाँ पहुँचे थे और इनका बोलना है कि उन लोग के साथ कुछ बर्ताव की है, तो हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं, देखते हैं उसमें अपना पते में अगर किसी प्रकार का कोई लाइन का अगर मुद्दा हो गया तो हम जाएं, किसके जाएं? सब स्टेशन पे जाएंगे। और अगर सब स्टेशन पे जाएंगे और इसी तरह से हंगामा करके हम लोग का नाम पे बोले झगड़ा झंझट करने के लिए आएंगे। आपको लगता है कि वहाँ झगड़ा झंझट होने वाला बात है, ऐसा कुछ होने वाला बात है, तो आप यहाँ पे थाना को सुनिए, थाना को सूचना करिए और जाके नंबर अधिकारी से साथ दिखे बता रहे। थाना के पास वो नंबर भी रहता है, ऊपर के अधिकारी का भी नंबर रहता है, आपके पास नहीं होगा, वो अपने से बात कर संपर्क। लेकिन सर अगर ऐसे हम लोग बोलते जाएंगे तो एक आदमी को डिपोर्ट कर देते हैं, नहीं तो किस दिन कोई बड़ा घटना घट जाएगा ना। ये हम सिंगल लाइन में बोल चुका है, डिपोर्ट वाली तो बात तो हो कर दिए, डिपोर्ट आपका हो जाएगा अभी ये 2-4 दिन में कर देंगे। हम बस एक आदमी को सर आप अभी नहीं उठा रहे सर, नागेंद्र जी जो है ना यहाँ के छोटे बाबू हैं, एक आदमी कल रात को 1:30 बजे वहीं पे 1:30 बजे कोई अफसर नहीं उठाया, 1.5 घंटा हुआ। फोन जैसे सब लोग फोन करेंगे तो वो नहीं उठाता होगा, वो भी बता दीजिए कौन 2 आदमी का फोन उठाएगा। आप लोग जैसे कोई भी फोन करता है तो नहीं उठाता। आप ये जरूरत नहीं है साहब, स्टेशन में एगो लड़का दीजिए ना वो अधिकारी का नाम लीजिए जिसको जानकारी होगा कि क्या फॉल्ट है, ठीक है। आपका हर अधिकारी का नंबर मिलने से कोई फायदा नहीं है, तो चलिए वो उससे पूछ के बताएंगे, वो बोला उससे पूछ के बताएंगे तो फायदा नहीं। उसी अधिकारी के नंबर को दिया जाएगा जिससे आपको बता देंगे क्या फॉल्ट है, ठीक है। वो लोग वहाँ का हम लोग फोन करें, उनका बोल देंगे, आपने 2 दिन आगे रखें, जो 3 दिन होगा तो दे दिए वापस खींच लें। आप जैसे इंडिविजुअल हो गए, आप जाकर दिए वापस खींच लिए नहीं, ये अपने डिपार्टमेंट में बात करेगा, जब तक इशू उनका रिजॉल्व नहीं होगा तब तक इनकी बात करेंगे, उसके बाद ही वो खींचेगा नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बोले कि कल बात करिएगा, वो कल बात कर लेंगे। अभी आइए बाकी इशू का हो गया आश्वासन है, अभी लाइन चार्ज होने दीजिए। हाँ कल सर से बैठ के इस पे निष्कर्ष निकाल दीजिए। सर आप ये अपने तो ले लीजिए, खत्म हो जाएगा। आप बोल रहे हैं दिक्कत लग रहा है, आप लिख के देखिए। आपको दिक्कत लग रहा है तो आप लिख के उधर से लिख के आया, आपको दिक्कत लग रहा है तो आप लिख के देखिए। हाँ ठीक है। ये पावर तो नहीं है किसी को हम FIR वापस करके लिखेंगे, वो फिर मेरे अगेंस्ट बोलेगा। ये तो आपस का ये आप जो काम हमको बोल रहे हैं ये उसको भी समझाते जब तक है ना। आपको कल बाकी इशू तो अपने मैक्सिमम रिजॉल्व हो गया FIR का बाद, अब अपना आवेदन लिख के दीजिए, वहाँ पर थाना में लिख के दे दीजिए। बाकी जो होगा कल से फोन पे बात करिए, FIR में करना क्या हो कल बात करिए, अब अपना लिख के दे दीजिए, दोनों तरफ से आवेदन लिख के यहाँ नहीं थाना में अगर किसी प्रकार का कोई लाइन का अगर मुद्दा हो गया तो हम जाएं, किसके जाएं? सब स्टेशन पे जाएंगे। और अगर सब स्टेशन पे जाएंगे और इसी तरह से हंगामा करके हम लोग का नाम पे बोले झगड़ा झंझट करने के लिए आएंगे। आपको लगता है कि वहाँ झगड़ा झंझट होने वाला बात है, ऐसा कुछ होने वाला बात है, तो आप यहाँ पे थाना को सुनिए, थाना को सूचना करिए और जाके नंबर अधिकारी से साथ दिखे बता रहे। थाना के पास वो नंबर भी रहता है, ऊपर के अधिकारी का भी नंबर रहता है, आपके पास नहीं होगा, वो अपने से बात कर संपर्क। लेकिन सर अगर ऐसे हम लोग बोलते जाएंगे तो एक आदमी को डिपोर्ट कर देते हैं, नहीं तो किस दिन कोई बड़ा घटना घट जाएगा ना। ये हम सिंगल लाइन में बोल चुका है, डिपोर्ट वाली तो बात तो हो कर दिए, डिपोर्ट आपका हो जाएगा अभी ये 2-4 दिन में कर देंगे। हम बस एक आदमी को सर आप अभी नहीं उठा रहे सर, नागेंद्र जी जो है ना यहाँ के छोटे बाबू हैं, एक आदमी कल रात को 1:30 बजे वहीं पे 1:30 कोई अफसर नहीं उठाया, 1.5 घंटा हुआ। फोन जैसे सब लोग फोन करेंगे तो वो नहीं उठाता होगा, वो भी बता दीजिए कौन 2 आदमी का फोन उठाएगा। आप लोग जैसे कोई भी फोन करता है तो नहीं उठाता। जरूरत नहीं है साहब, स्टेशन में एगो लड़का दीजिए ना वो अधिकारी का नाम लीजिए जिसको जानकारी होगा कि क्या फॉल्ट है, ठीक है। आपका हर अधिकारी का नंबर मिलने से कोई फायदा नहीं है, तो चलिए वो उससे पूछ के बताएंगे, वो बोला उससे पूछ के बताएंगे तो फायदा नहीं। उसी अधिकारी के नंबर को दिया जाएगा जिससे आपको बता देंगे क्या फॉल्ट है, ठीक है। वो लोग वहाँ का हम लोग फोन करें, उनका बोल देंगे, आपने 2 दिन आगे रखें, जो 3 दिन होगा तो दे दिए वापस खींच लें। आप जैसे इंडिविजुअल हो गए, आप जाकर दिए वापस खींच लिए नहीं, ये अपने डिपार्टमेंट में बात करेगा, जब तक इशू उनका रिजॉल्व नहीं होगा तब तक इनकी बात करेंगे, उसके बाद ही वो खींचेगा नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बोले कि कल बात करिएगा, वो कल बात कर लेंगे। अभी आइए बाकी इशू का हो गया आश्वासन है, अभी लाइन चार्ज होने दीजिए। कल सर से बैठ के इस पे निष्कर्ष निकाल दीजिए। सर आप अपने ले लीजिए,
खत्म हो जाएगा। हमारे हम लोग का दिक्कत है, हम लोग को आपको जो है दिक्कत लग रहा है, आप लिख के देखिए। प्लान नहीं लेंगे। आपको दिक्कत लग रहा है तो आप लिख के दीजिए। उधर से लिख के आया आपको दिक्कत लग रहा है तो आप लिख के दीजिए। हाँ ठीक है, सिंपल सा बात है। ये पावर तो नहीं है किसी को हम FIR वापस करने के लिए वो फिर मेरे अगेंस्ट बोलेगा कि थाना ये तो आपस का ये आप जो काम हमको बोल रहे हैं ये उसको भी समझाते जब तक तो है ना, आपको कल बाकी इशू तो अपने मैक्सिमम रिजॉल्व हो गया। FIR का बाद अब अपना आवेदन लिख के दीजिए, वहाँ पे थाना में लिख के दे दीजिए। बाकी जो होगा कल से फोन पे बात करेंगे। FIR में करना क्या हो कल बात करिए, अब अपना लिख के दे दीजिए, दोनों तरफ से अब आवेदन लिख के दे दीजिए। यहाँ नहीं, थाना जो जीएम इलेक्ट्रिकल है उनको लिख के दिए हैं जवाब बन रहा है सर। दबाव क्या क्या इसके साथ मैंने इकट्ठा हुए दबाव समझ सर FIR हम लोग क्यों करें सर? ऑन ड्यूटी तो सर FIR करेगा सर। करने के लिए नहीं बोल रहे हैं जी सर। ये करें इसके साथ इकट्ठा हुआ इसको हम बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट थाना में जाए ना, आप ड्यूटी में जा रहे हैं हमारा साथ अगर बंद होगा तो आप डायरेक्ट में थाना में जाइए ना। बात तो बात पर्सनल नहीं हुआ है, हम ड्यूटी करने आए सर, इसलिए ना हुआ है। क्या बोल रहे हैं?